नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका टाइटल है ब्रेन्स एंड ब्रान। ब्रेन यानी होता है दिमाग, बुद्धि, ठीक है, और ब्रान मतलब होता है मांसपेशी, शरीर में जो मांसपेशी होती है जो हम समझते हैं ताकत के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली में इसका मतलब यहाँ पे दिमाग और मांसपेशी है, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलने वाला है, दिमाग और ताकत, यानी बुद्धि और ताकत के ऊपर स्टोरी है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या क्या होने वाला है। ग्रामेटिकल पोर्शन तो कवर करेंगे ही, नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी जानने को मिलने वाली है, कैसे यूज़ करना है वर्ड्स की वो भी आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला लाइन देखते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। देयर वॉज टू ब्रदर्स, दो भाई थे, ठीक है। देयर केवल डमी वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज करते हैं, लेकिन इसको हम इसका मतलब नहीं निकालते। एक समय की बात है, दो भाई थे। द एल्डर ब्रदर्स वॉज विद्या चतुर, ठीक है। द एल्डर ब्रदर यानी जो एल्डर यानी क्या होता है, बड़ा, जो बड़ा होता है, ज्येष्ठ हिंदी में, तो उसे बड़े भाई को हम एल्डर ब्रदर बोलते हैं। बड़ा भाई था विद्या चतुर, यानी विद्या चतुर बड़ा भाई था। एंड द यंगर वन यानी जो छोटा था उसे हम यंगर वन बोलते हैं, ठीक है। यंगर यानी छोटा, एल्डर यानी बड़ा, यंगर यानी छोटा। यंगर वन वॉज वीरचंद, ठीक है, और जो छोटा भाई क्या था, उसका नाम वीरचंद था। क्लियर हो गया। बड़ा भाई विद्या चतुर, नाम को देखेंगे, छोटा वीरचंद। दे पजेस्ड क्वालिटीज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स, दे पजेस्ड। अब यहाँ पे पजेस्ड का मतलब क्या होता है, उन्हें मिला था। दे यानी उन्हें, वे, ठीक है, तो उन्हें मिला था या उन्हें प्राप्त था। क्वालिटीज, क्वालिटी यानी होता है गुण, उनमें जो जो क्वालिटी थी, गुण थी। एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल। अकॉर्डिंग यानी अनुसार, के अनुसार। टू देयर नेम, देयर यानी उनके, नेम्स यानी नाम। तो अब इसका मतलब क्या, पूरा वर्ड का मतलब सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि उन्हें उनके नाम के जैसे ही, नाम के अनुसार ही क्वालिटीज मिले थे, बिल्कुल उनके नाम के जैसे ही। कैसे, का नाम क्या था, पहला का नाम बड़े का विद्या चतुर, तो भाई विद्या चतुर यानी क्या होता है, चतुर था, जो बुद्धिमान था, तो उसका नाम विद्या चतुर था। उसके नाम के हिसाब से ही वो क्या था, चतुर था, ठीक है। और जो दूसरा था, छोटा भाई था, उसका नाम क्या था, वीरचंद्र, तो भाई उनके नाम के हिसाब से वो क्या था, वीर था, यानी कि उसे हमेशा क्या होता था, स्पोर्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा मतलब शौक था, इस प्रकार से, या थोड़ा ताकतवर था। तो देखते हैं आगे। क्लियर हो गया। देयर नेम्स, उनके नाम के हिसाब से। यहाँ पे अच्छा आगे दिया भी हुआ है, देखिए। विद्या वॉज इंटेलिजेंट, विद्या चतुर बुद्धिमान था, ठीक है। इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, चतुर था, बुद्धिमान था। एंड क्लेवर यानी चतुर, ठीक है, बुद्धिमान और चतुर था। इन हिज स्टडीज यानी होता है जो अध्ययन, पढ़ाई, ठीक है, अपनी पढ़ाई में, उसके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर था। वीरचंद वॉज मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट, वीरचंद वॉज था, क्या था, मोर इंटरेस्टेड यानी होता है इच्छुक होना, ठीक है, उसका लगाव था, उनका इच्छा था। इन स्पोर्ट्स यानी खेल में उसकी ज़्यादा रुचि थी। भाई खेल में रुचि किसकी होती है, जिसका थोड़ा सा मतलब शारीरिक रूप से थोड़ा जो क्या फुर्तीला होता है, थोड़ा ज़्यादा, तो ज़्यादातर लोग, उन लोगों का क्या होता है, दौड़ने भागने में जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी रुचि स्पोर्ट्स में ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ, पढ़ाई में उसकी रुचि ज़्यादा थी विद्या चतुर की, बड़े भाई की, और छोटे की किसमें इंटरेस्ट थी, खेल कूद में। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, स्टोरी भी समझते जाएँ कि स्टोरी क्या है। फिर क्या हुआ, देखिए। विद्या चतुर वॉज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ किंग ऑफ, यहाँ पे देखिए नाम आपको दिख रहा होगा, वांकानेर, ठीक है, वांकानेर जगह का नाम है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, विद्या चतुर क्या हुआ, अपॉइंटेड यानी क्या होता है, अपॉइंटेड होना यानी होता है नियुक्त होना, ठीक है, नियुक्त होना, सिलेक्ट करना, उसे अपॉइंट करना बोलते हैं। तो उसे नियुक्त किया गया द चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। अभी भाई भारत के ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं, इसी प्रकार से जो राजा महाराजा के भी एक मुख्यमंत्री होते हैं, जो सबसे जो ज़्यादा निर्णय लेते हैं राजा, तो उसके साथ वो सलाह लेते हैं, तो वो चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया विद्या चतुर को। इन द कोर्ट यानी दरबार, यानी दरबार में, ऑफ द किंग ऑफ वांकानेर, ऑफ द किंग यानी राजा ऑफ वांकानेर, वांकानेर के राजा के दरबार में उसे चीफ मिनिस्टर में क्या किया गया, के रूप में अपॉइंट किया गया। क्लियर हो गया यहाँ तक कि नियुक्त किया गया किसे, विद्या चतुर को। फिर क्या हुआ, देखिए। वीरचंद जॉइंड द आर्मी ऑफ द किंग ऑफ मोरबी, ठीक है, मोरबी दूसरा जगह हो गया, ये जो राजा वांकानेर था। अब क्या, जो वीरचंद था वो ज्वाइन यानी होता है नियुक्त करना, ठीक है, उसे नियुक्त किया गया द आर्मी यानी सेना में, ऑफ द किंग ऑफ मोरबी यानी मोरबी
जो राजा मोरबी के जो राजा थे उनके जो आर्मी थी, सेना थी, उसमें वीरचंद को नियुक्त किया गया। यानी भाई जैसे सैनिक होता है ना, सैनिक, उसके रूप में उसे वीरचंद को क्या किया, नियुक्त किया गया, उसे शामिल कर लिया गया क्योंकि ताकतवर था भाई। फिर क्या हुआ देखिए, अब ये चीफ मिनिस्टर बना और ये समझ लीजिए वहाँ का सैनिक बन गया, आर्मी ऑफिसर समझ लीजिए जैसे। फिर देखते हैं क्या हुआ। बोथ द ब्रदर्स वर हार्ड वर्किंग, ठीक है, बोथ यानी दोनों भाई, वर यानी थे, ठीक है, वॉज यानी था, एक के लिए वॉज यूज करते हैं, ज्यादा है तो वर, दो लोग हैं इसलिए दोनों भाई थे। हार्ड वर्किंग यानी होता है कठिन मेहनत करने वाला, ज्यादा मेहनत करने, कठिन परिश्रमी बोलते हैं, ठीक है। दोनों भाई कड़ी मेहनत करने वाले थे। क्लियर हो गया। लॉयल एंड सिंसियर इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। लॉयल यानी होता है ईमानदार, ठीक है, लॉयल एंड ईमानदार। सिंसियर यानी क्या होता है, सिंसियर यानी भी ईमानदार होता है, सिंसियर यानी जागरूक भी होता है, ठीक है। इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, देयर यानी उनके, इन यानी में, रिस्पेक्टिव यानी होता है संबंधित, फील्ड्स यानी क्षेत्र, कार्य, ठीक है, यानी अपने संबंधित कार्य में वो दोनों क्या थे, ईमानदार थे और बहुत ज़्यादा सिंसियर थे, दोनों के दोनों, यानी दोनों में कोई कमी नहीं थी, अपने काम को ईमानदारी से करते थे। क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ देखिए, दे अर्न अ गुड नेम, उन्होंने कमाया, अर्न यानी कमाई की, क्या कमाई, गुड नेम यानी अच्छा नाम कमाया। फॉर देमसेल्फ, फॉर यानी के लिए, देमसेल्फ यानी खुद के लिए, उनके लिए, उन्होंने खुद के लिए, अपने लिए अच्छा नाम कमाया। अच्छा नाम कब कमाते हैं भाई, जब अच्छे से काम करोगे तो अच्छा नाम कमाओगे। हाउएवर यानी, हाउएवर का मतलब क्या होता है, मगर, ठीक है, हाउएवर मगर, तो भी विद्या चतुर्स फेम यानी जो बड़ा भाई था, विद्या चतुर्स फेम एंड ग्लोरी, और ग्लोरी यानी क्या होता है, ग्लोरी यानी होता है शोभा, ठीक है, उसका जो प्रसिद्धि, उसका जो महिमा, उसे क्या बोलते हैं, ग्लोरी बोलते हैं। फेम यानी प्रसिद्धि हो गया, ठीक है, फेमस हो गया फेम, एंड ग्लोरी यानी हो गई उसकी शोभा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी जो बड़े भाई था वीरचंद का जो प्रसिद्धि थी, उसकी जो शोभा थी और जो उसका प्रताप था, ग्लोरी यानी महिमा, प्रताप था, हैड स्प्रेड यानी फैल चुका था, चुकी थी, चुका था, ये हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, फैल चुका था। फार एंड वाइड, फार यानी दूर तक के, एंड वाइड यानी वैसे तो चौड़ा होता है, ठीक है, चौड़ा को वाइड बोलते हैं, लेकिन वाइड मतलब चारों तरफ का भी यूज कर सकते हैं, यानी चारों तरफ दूर तक के उनकी क्या फैल चुकी थी, महिमा, और उनकी जो ग्लोरी थी, शोभा थी, वो चारों तरफ फैल चुका था। स्प्रेड यानी क्या होता है, फैलना। क्लियर हो गया, यानी दोनों ने अच्छा नाम कमाई थी, दोनों का नाम भी फैल चुका था। फिर क्या हुआ देखिए, ये वही वाला वाइड है ना जो क्रिकेट में हम बोलते हैं ना, वाइड ऐसे बोलते हैं ना, बहुत से लोग वाइट बोलते हैं, वाइट यानी तो सफेद होता है, वाइड यानी चौड़ा, यानी जब मान लीजिए 3 स्टंप है, ठीक है, और यहाँ पे वाइड का निशान होता है, यहाँ पे होता है, तो यदि बॉलर इससे बाहर करता है तो अंपायर का बोलता है वाइड, ठीक है, वाइट नहीं बोलता, यानी चौड़ाई में इससे भी ज़्यादा चौड़ा आपने दूर तक के बॉल को फेंक दिया, ज़्यादा चौड़ाई में फेंक दिया, इसलिए वाइड दिया जाता है। तो ये चीज़ भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, वाइट बोलते हैं। यदि आप भी बोलते हो, जो नहीं पता हो तो बोलते हो, तो भैया अब से थोड़ा सुधार कर लेंगे, उसे वाइड बोलेंगे। अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ, यहाँ तक समझ आ रहा है अभी तक के, दोनों बढ़िया शामिल हो गया राजा के उसमें, उसके बाद दोनों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। फिर क्या हुआ देखिए, वन डे, एक दिन, बोथ द ब्रदर्स केम टू देयर होम टाउन टू सी देयर पेरेंट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, एक दिन दोनों भाई, ठीक है, बोथ द ब्रदर्स यानी दोनों भाई, केम यानी आए, कहाँ आए, टू देयर होम टाउन, देयर यानी उनके, होम टाउन यानी होता है गृह नगर, मूल नगर, जहाँ पे मूल गांव जो होता है ना, जहाँ पे दादा दादी पितृगृह बोलते हैं ना, वो होता है गृह नगर, जो उनका मेन होम टाउन था। टू सी देयर, टू सी यानी देखने के लिए, देयर यानी उनके, पेरेंट्स यानी होता है पालक, माता पिता, उसे पेरेंट्स बोलते हैं, यानी दोनों अपने गृह ग्राम आए, गृह नगर आए अपने माता पिता को देखने के लिए। फिर क्या हुआ देखिए, एवरीबडी इन द विलेज केम टू मीट द ब्रदर्स, एवरीबडी यानी हर कोई, सभी कोई, इन द विलेज यानी गांव के सभी लोग, केम टू मीट, केम यानी आए, टू मीट यानी मिलने के लिए, द ब्रदर्स भाइयों से, दोनों भाई से मिलने के लिए सभी आए। भाई गांव के कोई लोग यदि अच्छा प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, तो जब कभी वो आते हैं बहुत दिन से, तो सब मिलने आते हैं, भाई आपने हमारा गांव का नाम, हमारा नाम रोशन किया, तो सब मिलने आए उनसे, बहुत दिन बाद आए हैं। फिर क्या हुआ देखिए, बट ऑल ऑफ देम, लेकिन ऑल ऑफ देम मतलब उनमें से सब, उनमें से सब, प्रेज यानी होता है प्रशंसा करना, तारीफ करने लगे, विद्या चतुर ओनली यानी केवल विद्या चतुर की, यानी गांव वाले भाई, दोनों भाई थे, विद्या चतुर था और क्या था, वीरचंद था, लेकिन जो विद्या चतुर की ही सब कोई प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे। एक भाई का तो नहीं कर रहे थे, एक ही का कर रहे थे।
इवन देयर फादर प्रेज ओनली हिज एल्डर सन, इवन यहां तक कि देयर फादर उनके पिता प्रेज्ड प्रशंसा की, तारीफ की, ओनली केवल, हिज एल्डर सन उसके या अपने बड़े बेटे का, ठीक है, केवल बड़े बेटे का उसने तारीफ की, छोटे बेटे की तारीफ नहीं की, गांव वालों ने भी, यहां तक कि उसके पिता ने भी। फिर क्या हुआ, एंड सेड और कहा, तारीफ करते हुए क्या कहा देखिए, दैट कि ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही वॉज वह थे, वेरी प्राउड यानी बहुत ज्यादा गौरवान्वित, गर्व महसूस करना, ऑफ हिम यानी उससे, यानी अपने बड़े बेटे से बोल रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा गौरवान्वित हूँ, गर्व महसूस हो रहा है मुझे तुम्हारे कारण, तुम्हारे लिए, ऐसे बोल रहे हैं उसके पिताजी। फिर क्या हुआ, देयरफॉर का मतलब होगा इसलिए, ठीक है, देयरफॉर यानी इसलिए। वीरचंद वॉज अनॉयड, ठीक है, अनॉयड बोलते हैं इसे, वीरचंद था, क्या था, अनॉयड यानी क्या होता है, इसे हम बोलते हैं नाराज हो जाना, तो इसे इनॉयड बोलते हैं, ठीक है। तो वीरचंद नाराज हो गया, नाराज था, क्योंकि भाई उसकी तो कोई तारीफ ही नहीं कर रहे हैं, सब बड़े भाई की तारीफ कर रहे हैं। द फादर रियलाइज्ड, पिता को महसूस हुआ, रियलाइज यानी उन्हें महसूस हुआ, दिस यानी ये चीज महसूस हुआ कि नहीं बेटे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये महसूस हुआ। एंड थॉट ऑफ अ प्लान, और सोचा, ऑफ अ प्लान यानी एक योजना के बारे में सोचा, प्लान यानी योजना बनाना, तरकीब बनाना, एक तरकीब के बारे में सोची। टू कन्विंस, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है, कन्विंस का मतलब होता है समझाना, ठीक है, समझाने के लिए, वीरचंद ऑफ विद्या चतुर सुपीरियरिटी, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुपीरियरिटी, इसका मतलब क्या होता है, सुपीरियरिटी का मतलब होता है श्रेष्ठता, यानी कि उन्होंने, उसके पिताजी ने एक प्लान सोचा समझाने के लिए वीरचंद को, क्या समझाने के लिए, कि विद्या चतुर की जो श्रेष्ठता है, कि विद्या चतुर क्यों श्रेष्ठ है तुमसे, वो चीज समझाने के लिए उन्होंने एक प्लान सोची कि भाई इसे पता तो चलना चाहिए कि आखिर विद्या चतुर को ही लोग क्यों इतनी ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक भाई है और यहाँ पे बिच है ना, और यहाँ पे पिल्ले हैं, देखेंगे अभी इसके बाद क्या स्टोरी में आखिर क्या है। बस 2 ही पेज बचे, फिर हो जाएगा, थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ आपके ही लिए, तो डिटेल में अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, उसके पिताजी ने एक दिमाग लगाया, क्या सोचा देखा, नाउ अब, ठीक है, इट्स सो हैपन दैट, इट्स सो हैपन दैट का मतलब होता है कि अब ऐसा हुआ, अब ऐसा हुआ कि, दैट यानी कि अब ऐसा हुआ कि, ऑन ए स्मॉल, ऑन यानी पर, अ स्मॉल एक छोटे से, हिलैक, इसे हिलोक ऐसे नहीं पढ़ी, हिलैक इस टाइप से पढ़ते हैं, सही उच्चारण इसका यही है। हिलैक मतलब क्या होता है, पहाड़ी, टीला, एक छोटा सा ऊंचा जगह होता है ना, टीला पहाड़ी, उसे हिलैक बोलते हैं। नियर देयर हाउस, नियर यानी पास में, देयर यानी उनके, हाउस यानी घर के। अब ऐसा हुआ कि उनके घर के पास जो एक पहाड़ी थी, छोटे सा जो हिलक था, है ना, अ बिच हैड गिवन, एक बिच यानी क्या होता है, जो फीमेल डॉग होती है, ठीक है, वो थोड़ा नाम लेने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसे फीमेल डॉग ही बोलूँगा, समझ जाएंगे, या फिर बिच ही बोलूँगा, ठीक है। तो जो एक बिच है, हैड गिवन, हैड गिवन, अब यहाँ पे 2 चीज़ समझने वाली बात है, तो हैड का यूज़ हुआ है, हैड का यूज़ हम कब करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन जब हम हैड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे गिव के जगह गिवन का यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि जब हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, तो हम वहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। किसका, थर्ड फॉर्म, जैसे गिव, गेव, गिवन, तो गिव फर्स्ट फॉर्म हुआ, गेव सेकंड हुआ, गिवन थर्ड फॉर्म हुआ। तो हम हैड हो या फिर हैव या फिर हैज़ हो, तो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन हैड का हैड लिखा हुआ है और गिवन लिखा हुआ है, तो इसका यूज़ हम कब करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है, दिया, लिया, है ना, किया, इस प्रकार से यूज़ होता है। और हैव हैज़ में क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखते हैं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, यही समझाना था। अ बिच हैड गिवन बर्थ टू 4 पपीज, ठीक है, एक बिच ने क्या किया था, 4 पिल्लों को, पपीस यानी होता है पिल्ला, 4 पिल्लों को जन्म दिया था, मैंने बोला दिया था, लिया था, जन्म दिया था, क्लियर हो गया, 4 बच्चों को जन्म दिया, पिल्लों को जन्म दिया। द फादर आस्क्ड वीरचंद, फादर पिता ने, आस्क्ड, आज यानी पूछना भी होता है, किसी को कुछ काम देते हैं ना, कुछ काम करने के लिए, वहां पे भी आस्क का यूज किया जाता है। तो पिता ने क्या कहा देखिए, वीरचंद को काम दिया करने के लिए कहा, टू गो, कि वो जाए, एंड फाइंड आउट, और पता लगाए, फाइंड आउट यानी पता लगाना, ठीक है, ऐसे अलग अलग मतलब में, फाइंड यानी खोजना, आउट यानी बाहर, ठीक है, खोजो बाहर, लेकिन फाइंड आउट एक्चुअल में क्या होता है, पता लगाना। तो कभी भी फाइंड आउट एक साथ लिखा है, इसका मतलब पता लगाना, ठीक है, कि जाओ और पता लगाओ, व्हाट क्या, देयर वॉज एट द टॉप ऑफ द हिलक, ठीक है, देयर वॉज यानी क्या था, एट द टॉप यानी ऊपर में, ऑफ द हिलक यानी
पहाड़ी के ऊपर क्या है, क्या था, वॉज यानी था, तुम जाके पता लगाओ। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के। तो किसे बोला? वीरचंद को, जो छोटा भाई था उसे बोला, जो ताकतवर था ना उसको बोला। फिर क्या हुआ देखिए, वीरचंद क्विकली क्लाइम्ड अप, क्लाइम्ड अप यानी होता है ऊपर चढ़ना, क्लाइम्ड यानी चढ़ना, अप यानी ऊपर। वीरचंद तुरंत, क्विकली यानी जल्दी से, क्लाइम्ड अप ऊपर चढ़ा, द हिलक, हिलक पर, पहाड़ी पर, एंड रिटर्न और वापस लौटा, इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी तुरंत, ठीक है, क्विकली यानी झटपट, जल्दी से, इमीडिएटली यानी तुरंत। वो चढ़ा और तुरंत क्या हो गया? वापस आ गया, चढ़ते ही वापस आ गया, यानी देखा जो भी चीज़ देखना था। फिर क्या हुआ देखिए, द फादर आस्क्ड हिम, पिता ने उससे पूछा, पूछा क्यों बोल रहा हूँ? आस्क्ड सेकंड फॉर्म है, पूछा, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। पिता ने पूछा कि सन, बेटा, व्हाट डिड यू सी देयर ऑन द हिलक, व्हाट डिड यू सी, डिड का यूज कब होता है? जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड का यूज करते हैं। ठीक है, डिड यू, डिड यानी किया होता है एक्चुअल में, लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम डिड का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। यही हम यदि प्रेजेंट में करते हैं इंडेफिनिट टेंस में तो डू या फिर डस का यूज होता है। ठीक है, डू या फिर डस का, और पास्ट में केवल डिड का यूज होता है। तो देखिए, व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा, देयर यानी वहां, ऑन द हिलक, पहाड़ी पे, वहां पहाड़ी पे तुमने क्या देखा? वीरचंद रिप्लाइड, वीरचंद ने जवाब दिया, फादर, पिताजी, अ बिच हैज गिवन बर्थ टू पपीज ऑन दैट हिलक। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, हैज गिवन, और यहाँ पे हमने क्या यूज किया था? हैड गिवन। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्योंकि यहाँ पे हैड का यूज किया गया है तो आप समझ जाइए भाई ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पे हैज का यूज किया गया है तो आप समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज है। यहाँ पे दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, यहाँ पे दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, किया है, किए है, इस प्रकार से है का यूज होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी गिवन तो वहाँ पर भी गिवन। भाई हैज़ का यूज़ क्यों किया, हैव का यूज़ क्यों नहीं किया? बोलते हैं ना सर आप हैव या हैज़ का यूज़ क्यों करते हैं, तो आप हैज़ का यूज़ क्यों किए, हैव क्यों नहीं लगाए? क्योंकि अब बिच ये थर्ड पर्सन में आता है, तो भाई थर्ड पर्सन है तो फिर हैज़, ही है तो भी हैज़ का यूज़ होगा, शी है तो भी हैज़ का यूज़ होगा, इट है तो भी हैज़ का यूज़ होगा, लेकिन हैव कब लगेगा? आई रहता है यहाँ पे, ठीक है, तो आई हैव होता, यू हैव, वी हैव, दे हैव, इस प्रकार से हैव या फिर हैज़ का यूज़ होता है। क्लियर हो गया पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अंतर। तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे चुका था या चुका था, दिया था, यहाँ पे दिया है, दी है, इस प्रकार से। अब बिच हैज़ गिवन, एक बिच ने दिया है, बर्थ यानी जन्म, जन्म दिया है, टू पपीज, टू पपीज, ये टू दो वाला नहीं है ना, प्रीपोजिशन वाला टू है, ठीक है, टू पपीज यानी बच्चों को जन्म दिया है, पिल्लों को जन्म दिया है, और वहां पे दिया था ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑन दैट हिलक, ऑन यानी पर, दैट यानी उस, हिलक यानी पहाड़ी पे। तो क्लियर हो गया। वीरचंद ने बताया कि पिताजी बिच ने वहां पे क्या किया है, बच्चों को, पिल्लों को उस हिलक पे जन्म दिया है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। द फादर फर्दर सैड, पिता ने, फर्दर यानी होता है आगे, पिता ने आगे कहा यानी आगे की बात कही। हाउ मेनी पपीज आर देयर, वहां कितने पपीज हैं, कितने पिल्ले वहां हैं, ठीक है, देयर यानी वहां। हाउ मेनी पपीज आर देयर, वहां कितने पपीज हैं। अब देखिए, वीरचंद डिड नॉट नो द आंसर, वीरचंद डिड नॉट नो यानी नहीं जानता था। अब निगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं ना, नहीं जानता था, नहीं खाता था, नहीं पीता था, ता था, इस प्रकार से, तो भी हम डिड का यूज करते हैं और नॉट का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। यही प्रेजेंट टेंस में कि नहीं जानता है तो भाई यहाँ पे डू नॉट, डज नॉट का यूज होता है, ठीक है, डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज होता है। जैसे मैं नहीं जानता हूँ तो आई डोंट नो, आई डोंट नो, ठीक है, मैं नहीं जानता था, आई डिड नॉट नो या फिर आई डिडंट नो, ऐसे शॉर्ट में। तो ये डिड और डू अलग अलग यूज होता है, तो डिड हमारे पास्ट टेंस में होता है। वीरचंद डिड नॉट नो, वीरचंद नहीं जानता था, द आंसर यानी जवाब, वीरचंद जवाब नहीं जानता था। सो यानी इसलिए भी होता है, ठीक है, सो इसलिए। ही अगेन रैन अप, वह फिर से, अगेन यानी फिर से, रैन अप यानी होता है दौड़ा, ठीक है, दौड़ा, द हिलक, हिलक की तरफ दौड़ा, एंड रिटर्न और लौटा, इमीडिएटली तुरंत, फिर वो दौड़ा और फिर तुरंत वापस लौटा। सबसे पहले उसके पिताजी ने कहा था तो तुरंत चढ़ गया, देखा और वापस आया, फिर पूछा भाई क्या है, बोला भाई बीच ने वहाँ पे क्या की हुई है, वहाँ पे फीमेल डॉग ने पपीज को जन्म दिया है, और तुरंत आ गया। फिर पूछा कि भाई बताइए कितने बच्चे हैं, तो उसे नहीं पता था। फिर वो चढ़ा और फिर क्या किया, चढ़ने के बाद देखिए फिर वापस आ गया, इमीडिएटली तुरंत वापस आ गया। ही सेड, उसने कहा, फादर, पिताजी, देयर आर 4 पपीज, ठीक है,
4 पिल्ले हैं। क्या है? 4 पिल्ले हैं, ये बताया भाई। द फादर सेड, पिता ने कहा, व्हाट कलर आर द पपीज, व्हाट कलर, कौन से कलर, आर यानी हैं, द पपीज, पपीज के, पिल्लों के कौन कौन से कलर हैं, पिल्लों के कलर क्या क्या हैं बताइए भाई, कौन से कलर के पिल्ले हैं। अगेन फिर से, वीरचंद डिड नॉट नो, वीरचंद नहीं जानता था। देखिए इतने हड़बड़ी में जाता है और आता है, भाई ताकत वाला है ना, वो दिमाग से काम नहीं ले रहा, बस चढ़े पड़ा आया पड़ा है। वीरचंद नहीं जानता था जवाब को, सो इसलिए ही रैन अप द हिलक, वह हिलक की तरफ क्या हुआ, ही रैन अप द हिलक, हिलक पे दौड़ा, उसके तरफ दौड़ा, एंड रिटर्न सून, और सून यानी भी जल्दी होता, ठीक है, और जल्दी लौटा। ही सेड, फिर उसने कहा, ही सेड उन्होंने कहा, फादर, पिताजी, वन ऑफ द पपीज इज ब्लैक, ठीक है, वन ऑफ द यानी उनमें से एक, वन ऑफ द पपीज यानी पपीज में से एक, वन ऑफ द ऐसे यूज करते हैं, उनमें से एक, वन ऑफ द पपीज, पपीज में से एक, इज ब्लैक, काला है, एंड द अदर 3, और दूसरे 3, ठीक है, अदर यानी अन्य, दूसरे, उसे हम अदर बोलते हैं, और अन्य 3 आर यानी हैं ब्राउन इन कलर, भूरे, भूरे रंग के हैं, यानी कि जो पिल्ले हैं उसमें से एक काला कलर के है और बाकी जो 3 है वो भूरे कलर के हैं। तो दिख रहा है आपको 3 भूरे कलर के और एक क्या पपी है, काला है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। यहाँ तो स्टोरी तो समझ आ रही है ना आपको, ये लास्ट पेज है, फिर खत्म हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब ये क्लियर हो गया भाई, पिताजी ने जो जो पूछा था 3 बार पूछा। अब फिर क्या हुआ देखिए, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर के बाद, फादर कॉल्ड विद्या चतुर। अब देखिए इससे पहले किससे पूछ रहे थे, जो पहला जो छोटा बेटा था ना उससे पूछ रहे, जो ताकतवर बेटा था उससे पूछ रहे थे कि भाई जाओ देखो क्या है, फिर पता नहीं चला, फिर भेजे, फिर कलर पता नहीं चला, फिर भेजे क्या चीज़ है, कितने हैं, फिर पता नहीं चला, 3-4 बार जाना पड़ा उसको। अब ये विद्या चतुर से पूछ रहे हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द फादर कॉल्ड विद्या चतुर, पिताजी ने कॉल्ड यानी बुलाया विद्या चतुर को, यानी विद्या चतुर अभी वहां पे नहीं है ना, विद्या चतुर को नहीं पता कि पिताजी क्यों भेज रहे हैं, क्या जवाब दिया, उसको नहीं पता था। अब ये करने के बाद विद्या चतुर को अब उसके पिताजी ने बुलाया, कॉल्ड यानी बुलाया, एंड आस्क्ड हिम, यहाँ पर भी आस्क का मतलब वही होगा, उससे कुछ चीज करने के लिए कहना, आस्क्ड हिम, और उससे कहा, टू गो, जाने के लिए, एंड फाइंड आउट, मैंने बताया था फाइंड आउट यानी क्या होता है, बताइए, कमेंट कर देंगे आप लोग क्या होता है, एंड फाइंड आउट व्हाट देयर वाज एट द टॉप ऑफ द हिलक, ठीक है, और उसने कहा कि पता लगाओ कि टॉप ऑफ यानी ऊपर में, हिलक के ऊपर में क्या था, जाइए भाई क्या चीज़ है वहाँ पे पता लगाओ। इस बार विद्या चतुर को बोल रहे हैं। अब क्या हुआ, अब वो तो छोटा भाई जो था वो तो भैया गया और 3-4 बार गया, विद्या चतुर ने क्या किया देखिए, विद्या चतुर क्लाइम्ड अप का मतलब बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, मैंने आपको बताया था ना अभी, थोड़ा तो ध्यान में ही होगा, क्लाइम्ड अप यानी क्या होता है, जी हाँ, ऊपर चढ़ना, ठीक है, विद्या चतुर ऊपर चढ़ा द हिलक, पहाड़ी पे, एंड केम बैक, केम यानी वापस, केम यानी आया, बैक यानी वापस, और वापस आया आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यानी के बाद, सम टाइम यानी कुछ देर के बाद वापस आया, ठीक है, और वो क्या करता था, तुरंत आ जाता था फटाफट जाने के बाद, फिर कुछ देर के बाद वापस आया। द फादर आस्क्ड हिम, अब यहाँ पे आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना, ठीक है, तो पिताजी ने क्या किया, आस्क यानी पूछा, हिम यानी उससे, पिताजी ने उससे पूछा। तो देखिए यहाँ पे आस्क का मतलब कुछ काम करने के लिए बोलना, अब यहाँ पे थोड़ी होगा पिताजी ने उससे जाने के लिए पूछा, ऐसे नहीं, यहाँ पे कुछ काम देते हैं तो आस्क का यूज होते हैं, और यहाँ पे आस्क का मतलब होता है पूछना। पिताजी ने उससे पूछा, सन, बेटा, व्हाट डिड यू सी ऑन द हिलॉक, मैंने फिर बताया था आपको, व्हाट डिड यू सी, इंट्रोगेटिव बनाते थे, तुमने हिलॉक पर क्या देखा, तुमने पहाड़ी पर क्या देखा। विद्या चतुर रिप्लाइड, विद्या चतुर ने जवाब दिया, फादर, पिताजी, अ बिच हैज गिवन, अब यहाँ पे भी आपको पता चल गया हैव हैज का यूज, हैज क्यों लगा हुआ है, और हैज गिवन हो, यदि हैज के साथ थर्ड फॉर्म हो, गिवन, गिव है तो फिर गिवन हो गया। यहाँ पे यदि गो होता तो क्या होता, गो का यूज करते, वेंट का यूज करते कि गॉन का यूज करते हैज के साथ, आप लोग बताएंगे, फर्स्ट गो, सेकंड वेंट, थर्ड गॉन। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि भाई हैज के साथ गो लगेगा, है ना, कि वेंट लगेगा कि गॉन लगेगा, कमेंट करेंगे, ठीक है। तो अ बिच हैज गिवन, कि एक बिच ने दिया है बर्थ यानी जन्म दिया है, टू पपीज, पिल्लों को, ऑन द हिलॉक, सोचो ऑन दैट हिलॉक, दैट यानी उस, ठीक है, हिलॉक, उस पहाड़ी पर बिच ने बच्चों को जन्म दिया है, ठीक है, ये तो पहला जवाब दे दिया उसने। अब देखिए, द फादर आस्क्ड हिम, पिताजी ने उससे पूछा, हाउ मेनी पपीज आर देयर, कितने पपीज हैं, कितने पपीज हैं यानी कितने पिल्ले हैं, ठीक है। विद्या चतुर रिप्लाइड एट वंस,
विद्या चतुर ने एट वंस यानी होता है तुरंत, एट वंस यानी तुरंत, विद्या चतुर ने तुरंत जवाब दिया, फादर पिताजी, देयर आर 4 पपीज, 4 पिल्ले हैं। देयर डमी वर्ड है तो इसलिए हम इसका बार बार यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे भी यूज नहीं किया क्योंकि डमी वर्ड को ही क्या किया, इंट्रोगेटिव जब बनाए तो लास्ट में लिख दिए, इसी को ही लास्ट में लिख दिया, इसलिए इसके भी यूज नहीं किए कि वहाँ 4 पिल्ले, ऐसे नहीं, वहाँ केवल कितने पिल्ले हैं ऐसे पूछे, और ये बोल रहा है कि 4 पिल्ले हैं, पिताजी 4 पिल्ले हैं। द फादर देन आस्क्ड, तब पिता ने पूछा, यहाँ पर भी फिर पूछा, देखिए ये क्या जवाब देते जा रहा है, और वो क्या किया था, बार बार जाता था, ये दोबारा गया नहीं है ना, ये वहीं पे है। तब पिता ने पूछा, व्हाट कलर आर द पपीज, पपीज का, पपीज कौन कौन से कलर के हैं, ठीक है, कौन से कलर के हैं, पपीज का कलर क्या है, व्हाट यानी क्या, ठीक है, उसका कलर क्या है। फादर पिताजी, वन ऑफ द पपीज इज, ठीक है, पिल्लों में से एक काला है, इज यानी है, ब्लैक यानी काला है, एंड द अदर 3, और बाकी जो 3 आर ब्राउन, बाकी 3 भूरे हैं। देखो ये भी गया नहीं और बता ही दिया। अब देखिए, when the father was asking विद्या चतुर these question, जब, when यानी जब, father was asking, पिताजी पूछ रहे थे, was या वर्ब के साथ ing का यूज हुआ है वर्ब में, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यहीं पे इज एम आर के साथ यूज हुआ होता, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे यूज होता। was वर्ब के साथ यूज होगा तो रहा था, रही थी। तो पिताजी, जब पिताजी पूछ रहे थे विद्या चतुर से दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों को, दीज यानी इन, बहुत सारे हैं इसलिए दीज का यूज हुआ है, और एक सवाल होता तो केवल THI दिस का यूज होता, बहुत सारे सवाल इसलिए दीज। जब विद्या चतुर से इन सवालों को उनके पिताजी पूछ रहे थे, वीरचंद वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, वीरचंद ऑल्सो यानी भी, ठीक है, वीरचंद भी, प्रेजेंट यानी होता है वहाँ उपस्थित होना, देयर यानी वहाँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए देयर का मतलब वहाँ है, क्योंकि भाई यहाँ पे स्टार्टिंग में हम देयर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, देयर का यूज़ बाद में आ रहा है, तो हम यहाँ पे देयर का मतलब निकालेंगे। देयर यानी होता है वहाँ, गो देयर, वहाँ जाओ, ठीक है। तो जब ये सवाल पूछ रहे थे ना, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, जो वीरचंद को जब ये काम बोले तब विद्या चतुर वहाँ पे नहीं था, तो विद्या चतुर को पता नहीं था। लेकिन जब विद्या चतुर को ये सब काम करने के लिए कहा और ये सब काम पूछा, तब वीरचंद क्या था, देखिए, वीरचंद वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, वीरचंद भी वहाँ, ऑल्सो यानी भी, देयर यानी वहाँ, वीरचंद भी वहाँ था, इस बार वो भी वहाँ था, यानी वो देख रहा था कि भाई कैसे कैसे जवाब दे रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, रियलाइज यानी महसूस करना, उसने महसूस किया, दैट यानी कि उसने महसूस किया कि हिज एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई, हैड गॉन, देखिए फिर हैड गॉन, ओनली वंस, केवल एक ही बार गया, एक ही बार गया, मैंने गया है ना, गया है नहीं बोल रहा है, तो फिर हैज हैव का यूज होता। तो उसका बड़ा भाई केवल एक ही बार गया, ऑन द हिलक, पहाड़ी पर एक ही बार गया, एंड हैड ब्रॉड, अब यहाँ पर भी हैड ब्रॉड, ब्रिंग का ब्रॉड होता है थर्ड फॉर्म, ठीक है, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉड यानी लाया, और हैड का यूज यानी ला लिया, ठीक है, ला लिया है, ला चुका, ला दिया, इस प्रकार से। एंड हैड ब्रॉड, और ला दिया, ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल यानी सभी, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, सभी जानकारियों को, अबाउट द बिच, अबाउट यानी के बारे में, द बिच, बिच के बारे में सभी जानकारियों को ला दिया एक बार में ही। एंड हर पपीस, और उसके पपीस, पिल्लों के बारे में, यानी बिच और उसके पिल्लों के बारे में सभी जानकारियां एक बार में ही, ठीक है, हैड ब्रॉट यानी ला लिया उसके बड़े भाई ने। उसने यही देखा, मैं तो बार बार जाता था, पिताजी पूछते थे, बार बार मुझे जाना पड़ता था, लेकिन ये तो एक बार में ही सभी जानकारी ले आए, उसे रियलाइज हुआ। बट ही हैड गो टू, ठीक है, बट ही हैड टू गो, ही हैड टू, अब हैड टू का भी यूज आपको बता देता हूँ, लेकिन ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा। तो भैया मैं हैड टू का यूज कब करते हैं, जब कुछ चीज करना पड़ा, ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा, इसीलिए मैं इसके जगह मैं बोलूंगा आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। या फिर मैं बोलूंगा मुझे खाना पड़ा, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैड टू गो, मुझे खाना पड़ा। मैं बोलूंगा तुम्हें खाना पड़ा, तो यू हैड टू ईट, मैं गो का यूज कर दे रहा हूँ, सॉरी। जैसे मैं बोलूंगा कि मुझे खाना पड़ा, तो मैं बोलूंगा आई हैड टू ईट। तो भाई हैड टू यानी कुछ चीज करना पड़ा, ठीक है, तो वहां पे हम हैड टू का यूज करते हैं। और यहीं पे यदि हैव टू होता है, हैव टू तो करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे लिखता मैं ही हैज टू गो, भाई हैज लगेगा ही के साथ, ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है। मैं बोलूंगा आई हैव टू गो, अब आई के साथ तो हैव लगेगा ना, हैज लगेगा, तो आई हैव टू गो, तो मुझे जाना पड़ता है।
तो भाई यही अंतर है, हैव हैज रहेगा तो पढ़ता है पढ़ती है, और हैड का यूज होगा तो हैड टू का यूज होगा तो पढ़ता था या फिर पढ़ा, इस प्रकार से यूज होता, पढ़ा पढ़ता था ये सब। ठीक है, क्लियर हो गया। हैड टू और हैव टू का यूज, हैज टू का यूज। ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा, देयर यानी वहां, थ्राइस टू गेट, ठीक है, थ्राइस यानी होता है 3 बार, ट्वाइस यानी 2 बार, थ्राइस यानी 3 बार, टू गेट यानी पाने के लिए, द सेम इंफॉर्मेशन, सेम यानी वही, बिल्कुल वही जानकारी, यानी जो जानकारी पिताजी ने इसे लाने के लिए कहा वो जानकारी इसने एक बार में ही ले आया, और यही सब जानकारी पिताजी ने मुझे लाने को कहा तो मुझे थ्राइस टू गेट यानी 3 बार इसे जानने के लिए जाना पड़ा, इस जानकारी को लाने के लिए 3 बार जाना पड़ा, उसे रियलाइज हो गया। नाउ अब वीरचंद ऑल्सो बिगन टू एडमायर हिज ब्रदर्स इंटेलिजेंस। नाउ अब वीरचंद भी, ऑल्सो यानी भी, वीरचंद भी, बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन का बिगेन हो जाता है, बिगिन यानी शुरू करना, बिगेन यानी शुरू कर दिया, टू एडमायर यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना, हिज ब्रदर्स अपने भाई की क्यों बोलो, पॉस्ट्रोफी का की के, भाई की, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी की प्रशंसा करना, तारीफ करना शुरू कर दिया। ही रियलाइज, उसे महसूस हुआ कि, दैट यानी कि, हिज ब्रदर वॉज, उसका भाई था, क्या था, इंडीड यानी वास्तव में, सचमुच में उसका भाई था, क्या था, सुपीरियर टू हिम, सुपीरियर यानी श्रेष्ठ, टू हिम यानी उससे ज़्यादा श्रेष्ठ उसका भाई सचमुच में था। ये उसे महसूस हुआ कि मेरा भाई सचमुच में, तो इंडीड यानी वास्तव में, सचमुच में मुझसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, महान है मेरा बड़ा भाई। तो देखिए यहाँ पे भाई ये छोटा भाई है जो उसके सामने और मुंह फाड़ के जो देख रहे हैं, यानी भाई समझ यही छोटा भाई होगा वीरचंद कि पिताजी, मतलब जो हमारे बड़े भाई हैं एल्डर ब्रदर, वो तो एक बार में ही सभी प्रश्न के जवाब दे दिए, जबकि मैं बार बार जब मुझे जाना पड़ा, इसलिए सब उसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो भाई इससे क्या साबित होता है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो बुद्धि है ना, बुद्धि, ये भाई से मतलब क्या है, बुद्धि है ये, और ये भाई क्या है, ताकत है। तो भाई ताकत तभी काम आएगी जब आपका बुद्धि आपका साथ दे, कितना भी ताकत हो आपके पास, लेकिन यदि आप बुद्धिमान व्यक्ति हो ना तो ताकतवर को आप आराम से हरा सकते हो। इसलिए कौन बड़ा हुआ, बुद्धि बड़ी हुई कि ताकत, जी हाँ, बुद्धि, अक्ल बड़ी, या भैंस बोलते हैं ना, तो वही बात है, अक्ल बड़ी होती है, यानी बुद्धिमान व्यक्ति ही ज़्यादा ताकतवर होता है यदि बुद्धि का सही उपयोग करता है। तो ये थी आज की स्टोरी, ट्रांसलेशन। यदि समझाने का तरीका पसंद आया हो, टाइम इसलिए लेता हूँ कि डिटेल में समझाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर देंगे, और इसका स्क्रीनशॉट यदि आपको चाहिए होगा तो जो फेसबुक पेज है उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर इसका HD में मतलब अच्छा क्लियर फोटो मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट क्योंकि वीडियो में देता हूँ उतना क्लियर नहीं दिखता है, तो वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।